अगर आज नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है बिकॉज़ पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा जो है वो बीसीसीआई, आईसीसी को देता है और आईसीसी से वो पैसा पाकिस्तान आता है। इतने अरसे से खबर चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हमें तसल्ली देते थे कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भी होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा। बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, इंडियन मीडिया न्यूज फैला रहे हैं। इंडियन मीडिया तो कब से न्यूज फैला रहा था। नजम सेठी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी राय दी है और वो जो क्लॉज है सिक्योरिटी कंसर्न्स का, उसको एक्सरसाइज कोई भी क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। तो बीसीसीआई है, उन्होंने जो है वो पीसीबी को ये जवाब दे दिया है कि हमें जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम आपके यहाँ आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी। ये फैसले अमित शाह ने करने हैं, ये फैसले नरेंद्र मोदी ने करने हैं। वो दोनों फैसला करेंगे कि क्रिकेट टीम जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। जो पीसीबी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई और हमें नहीं आई, ले जी कर ले बात, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है भाई साहब, ये ऑफिशियल हो चुका हुआ है। इवेंट तो ये आईसीसी का है और वही वाली बात है कि आईसीसी का होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन जो भी फाइनल कॉल लेनी है वो आईसीसी ने लेनी है। बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में कम्युनिकेशन होनी है और उस कम्युनिकेशन के तहत आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो कम्युनिकेशन को रिले करेगा और अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में होगी और यूएई को हाइब्रिड मॉडल के तौर पे जो है यूज किया जाएगा। कि मीडिया से ये खबर कल से चल रही है कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान नहीं आ रही और आपको पता है पाकिस्तान बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रहा है। 2025 की जो ट्रॉफी है वो अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होनी है। इंडियन मीडिया ने कल भी न्यूज फैलाई, कल भी पीसीबी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया। हमने उनकी बात की रिस्पेक्ट भी की, हमने मानी, हमने कहा, हम जिसको कहते हैं ना अपने सेशंस के अंदर ये कहते रहे कि नहीं आप लोग गलत हैं, पाकिस्तान सही है, अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। मैं बिल्कुल इंडियन फैन से बहस करता था कि नहीं इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है देख लिया आपने। मीडिया में कुछ भी बोलना स्टार्ट हो जाए, थोड़ी सी बात को पाकिस्तान में बहुत बड़ा उठा के बड़ा चढ़ा के बोलने चालू कर देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे, अमित शाह चाहे तो पाकिस्तानी क्रिकेट को यूं चुटकी में बंद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा इंडिया से ही आता है और इंडिया वाले ही की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही है। और पाकिस्तान और वाले ये भी कह रहे हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं आना चाहता और पाकिस्तान चाहता है कि भारत पाकिस्तान में जाए, लेकिन भारत की टीम कभी नहीं जाए क्योंकि भारत की गवर्नमेंट कभी मंजूरी देगी ही नहीं। सिक्योरिटी के मसले रहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया वालों का इसी बात पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इसी बात का उनका भिंडी रोना चालू रहता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। और इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आने वाली और बीसीसीआई ने जवाब जो है पीसीबी को दे दिया है कि भाई हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, आप ऐसा करें कि हमारे जो सारे मैचेस हैं वो आप यूएई में करवा लें। जो दोनों जो ऑफिशियल्स थे इंडिया के या पाकिस्तान के, बीसीसीआई या इंडिया पीसीबी के, वो बड़े मोहतात अंदाज के ऊपर इस पूरी गुफ्तगू कर रहे थे, इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कि नहीं जी जब वक्त आएगा वी विल क्रॉस द ब्रिज, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, इस तरह की बातें अभी तक हो रही थी। लेकिन जब मोहसिन नकवी कल निकल कर आए तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है ना कि धुआं वहीं से निकलता है जहाँ आग लगी होती है, ऐसे ही नहीं धुआं निकलता। इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान अब सच्ची में नहीं आ रहा। हमें इतने अरसे से बेवकूफ बना के रखा, हम इस उम्मीद में थे कि हम इंडियन टीम को यहाँ पे देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी। और भारत ने ये कहा है कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाके पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं जो कि दुबई हो सकता है। जाहिर बात है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि एक भारत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आईसीसी में उसकी बड़ी वैल्यू है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो बड़े गुस्से में नजर आए और मोहसिन नकवी ने सीधा साधा जवाब जो है बीसीसीआई को भी दे दिया है, आईसीसी को भी दे दिया है और इंडियन मीडिया को झूठा ठहरा दिया है। इतना अरसा हमें तसल्ली दी गई कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, और एट द लास्ट मोमेंट आज है 9 तारीख, परसों है 11 तारीख, जब शेड्यूल ने अनाउंस होना है, बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया। आईसीसी के पास अभी तक रिटर्न लेटर नहीं आया, लेकिन उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। द मोमेंट उनके पास रिटर्न फॉर्म में लेटर आएगा वो पीसीबी को कन्वे कर देंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल रिटर्न लेटर नहीं आएगा मैं क्या कर सकता हूँ, आएगा तो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी पे, इंडिया दुबई जाना चाहता है न्यूट्रल वेन्यू पे। अगर आपको याद हो इंडिया की बात पहले भी मानी गई थी जब एशिया कप के कुछ मैचेस जो हैं अंडर द हाइब्रिड प्लेटफॉर्म श्रीलंका के अंदर हुए थे। अगर पाकिस्तान तब ही ना मानता तो इट वुड हैव बीन मच मोर बेटर, जो कि अभी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया की क्रिकेट टीम आती है तो उसको ज़ाहिर बात है स्टेट प्रोटोकॉल मिलेगा। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी क्रिकेट टीम्स आ चुकी हैं। न्यूजीलैंड हो, अभी बरतानिया की टीम 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान से गई है, इंग्लैंड की टीम, वेस्ट इंडीज़ हो, उसके अलावा साउथ अफ्रीका हो, दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान से होकर जा चुकी हैं और वो क्रिकेट खेल चुकी हैं। न्यूजीलैंड भी क्रिकेट खेल चुकी है।
आप ऐसा करें कि आप जो हमारे जो मैचेस है ना वो आप यूएई में करवा लें। अब उसके बाद मोहसिन नकवी ने एक जो वो हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मोहसिन नकवी ने सारी बातें की हैं। सबसे पहले उनसे ये सवाल हुआ कि भाई इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को जवाब दे दिया है कि भाई हम तो नहीं आने वाले हैं, तो क्या ऐसा हुआ? मोहसिन नकवी कहते हैं कि आज अभी मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले ना ही बीसीसीआई ने हमारे साथ इस बारे में कोई बात की है, ना ही आईसीसी ने हमारे साथ इस बारे में कोई बात की है। अब लेटर आने वाला कुछ ही दिनों के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि जब चैंपियंस ट्रॉफी भी वही एशिया कप बन गई, हाइब्रिड मॉडल मानोगे नहीं मानोगे तो को होस्ट बना देंगे, तो आपको मानना ही पड़ना है, क्योंकि अगर को होस्ट यूएई बन गया तो फिर आपको जो पैसा मिलना था चैंपियंस ट्रॉफी से सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप हाइब्रिड मॉडल में मान गए तो आपका जो मार्जिन होगा पैसों का वो ज्यादा होगा, बस कॉस्ट ही आएगी जो यूएई की स्टेडियम्स की आनी है, जो टीम्स को वहां पे स्टे करवाना होगा। तो ये तो पैसे का खेल आ गया बीच में। इसका मतलब यही है कि जो एशिया कप में हमने देखा जिस तरीके से एशिया कप के अंदर भारतीय टीम आने से मना किया, हम लंका गए, हमने अपने मैचेस लंका के अंदर खेले, इवन के श्रीलंका के साथ भी लंका के अंदर खेला। गो के हमने क्रिकेट को इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहते। बेसिकली ये भारत ये फैसला करता है, इसका सिक्योरिटी से ताल्लुक इतना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है। अभी थोड़ा अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर एससीओ कॉन्फ्रेंस में आए तो उनकी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बातें हुई और ये बातें क्रिकेट के हवाले से हुई। इसमें पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि क्रिकेट को रिजम्पशन करनी चाहिए। और अगर इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है तो वो झूठी बात कर रहा है, और बीसीसीआई और आईसीसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख के दें, वो जब हमें रिटर्न दें कि भाई वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और उनकी किस वजह से वो नहीं आना चाहते, वो भी हमें लिख के दें, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो अपनी तरफ से एक एक्शन लेंगे। अगर आज नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा जो है वो बीसीसीआई आईसीसी को देता है और आईसीसी से वो पैसा पाकिस्तान आता है। ये अल्फाज रमीज़ राजा के हैं, मेरे नहीं। और ये बात उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आई थिंक नेशनल असेंबली की या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स में कहे थे। अब एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है कि भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब तक हमें भारत रिटर्न में नहीं देता हम इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि मीडिया के जरिए पैगाम रसानी जो है वो ठीक नहीं है। अब साथ में मोहसिन नकवी से यह भी कहा गया कि अगर इंडिया नहीं आता, फर्ज करते हैं हम, तो आप क्या करेंगे? मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं हुआ है। मोहसिन नकवी ने ये बोला कि हमारी तरफ से फिर जो है किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद इंडिया ना करे अगर हम इंडिया नहीं आता, तो यानी कि उनका ये इशारा उसी तरफ था कि इंडिया हमारे यहाँ आके नहीं खेलता तो हम भी किसी भी आईसीसी के इवेंट में इंडिया में जाके किसी सूरत में नहीं खेलने वाले हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने हमेशा कोशिश किया कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखें, लेकिन जो है वो हम तो रख रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से ये काम नहीं हो रहा है। भारत ने बेशक कह दिया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन भारत में मीडिया में कहते रहते हैं कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और यही ऑफिशियल होने वाला है, क्योंकि बेशक अभी इंडिया ने रिटर्न में लिख के नहीं दिया। अब इंडिया रिटर्न में लिख के आईसीसी को देगा, फिर आईसीसी पाकिस्तान को लिख के दे देगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को पहले से ही बजट के हिसाब से बहुत सारा पैसा दे दिया है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी कह दिया है कि कोई सा भी मुल्क दूसरे मुल्क में जाने के लिए कोई भी नोटिस दे सकता है, कोई भी बहाना बना सकता है, और इंडिया के पास तो कई सारे बहाने हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वालों से तो साफ रो का बुरा हाल है, क्योंकि भारत में साफ मना कर दिया है और पाकिस्तान वालों को पता है कि भारत कभी खेलने के लिए नहीं आएगा। इसी बात के लेकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर हाइब्रिड मॉडल पर होता है तो बजट बढ़ जाएगा, और अगर को होस्ट बना दिया जाता है तो आधा आधा हो जाएगा। तो पाकिस्तान को तो बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम पर पैसा खर्च कर दिया है सारा, और पाकिस्तान के पास पैसा बचा ही नहीं है।